Namaste everyone. Dear student, welcome to RA coaching classes, and in today's class we are going to do nouns. Let's see what are nouns and how can we use nouns. So dear student, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बड़ी इजी सी इसकी डेफिनेशन है जो कि हम रटते आ रहे हैं कि जो नाउन है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा। संज्ञा की अगर बात करें, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अब हम पढ़ने की हमें ज़रूरत क्यों है? ये तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। अब इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? इसको पढ़ने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको नाउन देखने को मिलते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये कौन सा नाउन है। इसको आइडेंटिफाई कीजिए या पता करना होता है कि गिवन सेंटेंस में ये नाउन है या कुछ और है। सो लेट्स सी व्हाट आर नाउन्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और अगर इसके टाइप्स की बात करें तो नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो इसके टाइप हैं वो 5 हैं। कहीं कहीं आपको गूगल पे या फिर किसी बुक में देखने को मिल जाएंगे 8 टाइप्स ऑफ द नाउन। 8 टाइप्स हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर करूंगी, बट जो मेन टाइप हैं वो होते हैं 5। सिर्फ 5 ही प्रकार होते हैं नाउन के। तो पहला नाउन हमारा होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स प्रॉपर में हमें किसी का जो नेम दिखाया जाता है या बताया जाता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। फॉर प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जैसे कि रोहित, ताजमहल, गंगा, यानी कि किसी चीज़ का जो नाम है वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ माई फ्रेंड। सो मोहन इस सेंटेंस में क्या है? मोहन इज़, yes, proper noun. I live in Bombay. So Bombay is proper noun. Gita is holy book of Hindus. तो गीता is proper noun. Now let's talk about common noun. Common noun क्या होता है? प्रॉपर नाउन तो देख लिया कि किसी का जो नाम होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, और इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम काइंड की जो भी कैटेगरी होती है, ग्रुप बनता है, उसमें हम उसको एक ग्रुप में नेम दे देते हैं, उसकी कैटेगरी बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेजेस होते हैं जिस पे लिखा होता है और वो बाइंड करके रखी जाती है, तो उसको हम क्या कह देते हैं? बुक। कुछ बच्चे, पर्टिकुलर बच्चे सेम एज के सेम ही ग्रुप में पढ़ते हैं, सेम तरह की बुक्स पढ़ते हैं, सिलेबस रीड करते हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया? क्लास। और अगर हम किसी की बात कर रहे हैं, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की कैसी दिखती है, कैसी, सभी लड़कियां सेम सेम दिखती हैं, मीन्स जिनकी 2 आँखें होती हैं, नाक होता है, बड़े बाल होते हैं, ओके, तो वो गर्ल्स की कैटेगरी में हमने इसको रख लिया। बॉय जो हैं उनके शॉर्ट कट होते हैं, तो इस तरह से पर्टिकुलर दिखने वाला, सेम उसकी भी 2 आँखें होते हैं, एक नाक होते हैं, बट उसका फीचर, फिजिकल जो लुक है वो अलग होता है गर्ल्स से, तो हमने उसको बॉय की कैटेगरी में रख लिया। विलेज, गांव की एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होती है कि वहाँ पे सभी जो घर हैं वो एक प्रॉपर लेन में बने होते हैं और जो लोग हैं नाइस पीपल होते हैं, तो वो वहाँ के लोग जो है सबसे एक दूसरे से मिलके बात करते हैं, खेतों से बिलोंग करते हैं, ज़मीन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, कृषि उनका मेन काम होता है। तो इस तरह के जो लोग हैं जहाँ पे सारे पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? वो विलेज में पाए जाते हैं। तो इस तरह से सेम सेम दिखने वाली चीज़ों को जब हम कैटेगराइज कर लेते हैं, उनको कोई कैटेगरी बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन, जिसको हम कहते हैं जातिवाचक। जातिवाचक मतलब रेस, काइंड, ओके, सेम काइंड, तो उसको हमने कैटेगरी में रख लिया। अब है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन मीन्स, ये तो हमने किया था कि कॉमन थिंग जो एक जैसे दिखने वाली है उसको हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लिया। अब उन
सेम तरह की चीज़ों जो दिख रही हैं या जो हमें फील हो रही हैं, उन सभी का जो ग्रुप हम बना लेते हैं वो कहलाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। जैसे कि चाबियां हैं, बहुत सारी चाबियों को एक जगह हम इकट्ठा करके रख लेंगे तो क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। समूहवाचक संज्ञा यानी कि वो ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुपिज्म हो जाती है उन चीज़ों में। कमिटी मीन्स कुछ लोग हैं, मीटिंग कर रहे हैं, बैठक उन्होंने करनी है अपनी, कुछ डिसीजंस लेने हैं, उसके कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड मेंबर्स इकट्ठे जाएंगे और उसमें वो बैठ करके अपना डिसीजन लेंगे। तो उस तरह के लोगों को हम क्या कहेंगे, कमेटी कहेंगे। ओके, एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट बंच किसका होता है, ग्रेप्स का होता है। ठीक है, तो ग्रेप्स का जो बंच है, बहुत सारे ग्रेप्स इकट्ठे रख के गुच्छे में जब इकट्ठे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं। ओके, तो सबको यानी कि सेम चीज़ दिखने वाली जब एक ग्रुप में होती हैं तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। यस, तो मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन मीन्स जिससे कोई चीज़ बनी है, उस मटेरियल को हम, जिस मटेरियल को लगा करके, जिस मटेरियल को यूज़ करके कोई चीज़ बनी है तो वो कहलाएगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मीन्स A material noun is the name of metal or a substance which things are made up of. Means जिससे कोई चीज़ बनती है उसको हम material noun कहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ सिल्वर से बनी है या फिर आयरन से बनी है या वुड से बनी है, ओके, गोल्ड से बनी है। फॉर एग्जाम्पल द नेकलेस इज मेड अप ऑफ सिल्वर, तो नेकलेस किससे बना है, सिल्वर से बना है। तो ये क्या हो गया हमारा मटीरियल नाउन। She has bought a tea set of gold. अब यहाँ पे टी सेट बना हुआ है, किसका बना हुआ है, गोल्ड का बना हुआ है, तो मटेरियल नाउन हो गया। He got his furniture made up of wood. उसको फर्नीचर मिला, कहाँ से मिला, किस चीज़ का बना हुआ मिला, वुड का बना हुआ मिला। सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी, मटेरियल नाउन हो गया। ओके, मटेरियल नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, मटेरियल नाउन कभी भी काउंटेबल, हम उसको काउंट नहीं करते। मीन्स इनको मापा जा सकता है, इनको तोला जा सकता है, पर इनकी गिनती नहीं की जा सकती। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, मनी को हम क्या करते हैं, उसकी किसी यूनिट में उसको मापते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी किसी करेंसी में मापते हैं, रुपए में, डॉलर में, पैसा में। ओके, तो इस तरह से इसको मापते हैं। तो इनको भी मटेरियल नाउन जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ में मापेंगे। ओके, और दूसरा जो है ये सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग नहीं होता इनका, और इनसे पहले कभी भी कोई आर्टिकल भी यूज़ नहीं होता। डिटर्मिनर्स में आर्टिकल किए थे ना, तो इसमें कभी कोई हम आर्टिकल भी यूज़ नहीं करते। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, गोल्ड है तो गोल्ड से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, वुड है तो वुड से पहले हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। ओके, गॉट इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट टाइप है नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं इसको हिंदी में, जिसमें भाव हो। और अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज जनरली रेफर्स टू द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मीन्स किसी चीज़ की क्वालिटी और एक्शन और स्टेट को जब हम शो करते हैं वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी इज़ द ग्रेटेस्ट कर्स, गरीबी जो है वो बहुत बड़ा अभिशाप होता है। तो इसमें पॉवर्टी हमारा क्या है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गरीबी को हम छू तो नहीं सकते, गरीबी को हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो एक भाव हो गया हमारा। नेक्स्ट है ब्यूटी इज़ ओनली अ 9 days वंडर, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। ओके, तो लाफ्टर जो है वो कैसी मेडिसिन है, बेस्ट मेडिसिन काउंट की गई है। डॉक्टर्स ने भी इसको बोला है कि भाई हंसी जो है हमें हेल्थ प्रोवाइड कर सकती है, तो लाफ्टर जो है हम उसको हंस सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम फील कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मोस्टली इनके साथ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, मोस्टली हम इनको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्यूज़िक, ग्रामर, इन सब को भी हम किस में काउंट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट करते हैं। ओके, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हुआ, कोई भाववाचक संज्ञा हुई। हिंदी में इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो ये तो हमारे हुए नाउन के 5 टाइप्स जो मेन टाइप्स थे। अब आप जो 8 टाइप्स देखते हैं वो क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं कि हम इसको 8 टाइप्स में कैसे काउंट करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, ओके 3 बुक्स। पेन, 1 पेन, 2 पेन्स, 3 पेन्स। सो मीन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 लगा करके। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल मनी, मनी को हमने देखने के लिए या उसको काउंट करने के लिए हम उसको करेंसी में यूज़ करेंगे, उसकी कोई करेंसी में उसको काउंट करेंगे, रुपए में काउंट करेंगे, डॉलर में काउंट करेंगे या किसी और करेंसी में काउंट करेंगे, ठीक है। टाइम है तो टाइम को भी हम काउंट करने के लिए सेकेंड्स यूज़ करेंगे, मिनट्स यूज़ करेंगे, आवर्स यूज़ करेंगे, बट सीधा हम ऐसे नहीं बोलेंगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। मीन्स जिसको मापने के लिए कोई और यूनिट यूज़ होती है, दीज आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन। और जिसको मापने के लिए कोई यूनिट नहीं होती, सीधा उसको 1 2 3 4 नंबरिंग में काउंट कर सकते हैं, दीज आर नोन एज काउंटेबल नाउन। ये मैंने आपको डिटर्मिनर्स की वीडियो में भी क्लियर कराई थी। इफ़ यू हैवंट सीन दैट वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वॉच दैट वीडियो। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल। सो सिंगुलर मीन्स जो सिंगल होते हैं उसको हम सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं, और जो मोर देन वन होते हैं उसको हम प्लूरल कैटेगरी में रखते हैं, लाइक बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, ओके। तो इसको हम नंबर नाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्क्रीट, ओके, कॉन्क्रीट नाउन। तो कॉन्क्रीट जो ये नाउन होता है, ये क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन में एक्चुअली हम ये मिक्सचर होता है प्रॉपर नाउन का और कॉमन नाउन का। कॉन्क्रीट नाउन इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, मीन्स वी कैन कीप बोथ द कैटेगरीज इन कॉन्क्रीट नाउन। इसमें हम दोनों कैटेगरीज को रखते हैं, प्रॉपर को भी और कॉमन को भी, ओके। कंक्रीट मीन्स इन विच वी कैन, कंक्रीट मीन्स जिसको हम देख सकते हैं, अपनी 5 सेंसेस से हम महसूस कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं या फिर उसको हम देख सकते हैं, ओके। 5 सेंसेस हमारे पास होती हैं, उनमें से जिसके साथ भी, इसका मतलब जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट थिंग है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन जो हमारा है कलेक्टिव नाउन तो हमारा सबका ग्रुपिज्म हो जाता है। तो इसमें मेनली हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को ही रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं रखेंगे, और हम ना ही इसमें कलेक्टिव नाउन को रखेंगे। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इसमें आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं को हम अपनी 5 सेंसेस से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, ओके। और उन 5 सेंसेस का यूज़ करके हम उन चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कंक्रीट नाउन जो है वो इसीलिए हम इसको कंक्रीट नाउन बोलते हैं, जो हम 5 सेंसेस के साथ यूज़ कर सकें। और इसको हम 2 कैटेगरीज में मीन्स बांटते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर नाउन एंड सेकेंड वन इज़ कॉमन नाउन। गॉट इट? अब आपको एग्ज़ाम्स में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नाउन आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको कैसे जाना होता है, फॉर एग्जांपल वुमेन इज़, तो ये इसमें आपको पहचानना आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आ जाएगी किस तरह का नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है या फिर मटेरियल नाउन है। डैलीज कौन सा नाउन है, ओके। फैमिलीज कौन सा नाउन है, फैमिली जो है वो क्या है, ग्रुप है किसी चीज़ का, तो क्या आ जाएगा, कलेक्टिव नाउन है। ओक्स क्या है, कॉमन नाउन है, ओके। वुड कौन सा है, मटेरियल नाउन है। ट्री कौन सा है, कॉमन नाउन है। विजडम कौन सा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टीम कौन सा है, अगेन कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफिकेशन आ सकती है, या फिर उसमें पूछ सकते हैं कि ये कौन सा नाउन है, या तो वो सीधा पूछेगा कि क्लास कौन सा नाउन है ऐसे, या फिर आपको पूछ लेगा कि आइडेंटिफिकेशन कीजिए इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच जो है कौन क्या है, वो मीन्स नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। तो ये आने वाली वीडियोस में हम करेंगे, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। आज की वीडियो में सिर्फ हम नाउन तक ही सीमित रखते हैं। आई होप you have got this concept very clear. And at last, if you have any questions, let me know in the comments below. Thank you for watching this video. Have a nice day. Thank you.